राम 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 जय राम 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 राम। जय सिया राम दोस्तों, मैं रामा व्लॉग्स अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका श्री राम मंदिर निर्माण के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम मंदिर निर्माण तथा राम मंदिर ट्रस्ट के पास अब तक कितना एकड़ जमीन है और ट्रस्ट अब तक कितना एकड़ जमीन खरीद चुका है एवं मंदिर निर्माण का कितना फीसदी कार्य कंप्लीट हो गया है और मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं, जिनको सुनने एवं देखने के बाद आपका दिन बनने वाला है। सो दोस्तों, भले ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न करे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय सियाराम लिखकर इस वीडियो को पूरे श्रद्धा भाव से आखिरी तक देखें और अपने परिजनों के पास शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण पत्र बंटना शुरू हो गया है। डाक विभाग के जरिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट संतों को निमंत्रण भेज रहा है तथा ट्रस्ट ने अपील की है कि कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करें। एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि भारतीय डाक विभाग के सहयोग से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण बांटा जा रहा है, जो अयोध्या से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के रहने वाले संतों एवं अन्य आमंत्रित सदस्यों को यह निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। निमंत्रण पत्र दिखाते एक संत कहते हैं, यह आमंत्रण नहीं निमंत्रण है, जिसका अर्थ है कि हर स्थिति में उपस्थित रहना है। आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम दौर में है तथा मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है एवं 500 सालों की लंबी संघर्ष तथा लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हिंदू पक्ष की जीत हुई थी, जिसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू होकर अब अपने अंतिम चरण में है। इसका उद्घाटन आगामी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाना है, जिसमें देश भर के प्रमुख संत धर्माचार्य आदि उपस्थित होंगे। इसके अलावा विश्व के अनेक देशों के राजदूत और प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह मंदिर करीब 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा, हम नहीं जानते अयोध्या में 22 जनवरी को 25,000 लोग आएंगे या 25 लाख, लेकिन हमारा निवेदन यही है कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या आएं। आप अपने स्थान पर आनंद मनाइए, भजन कीर्तन कीजिए, त्योहार मनाइए और अपने घरों के दरवाजे दीपक से प्रकाशित कीजिए तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मेहमानों को आमंत्रण भेजने का क्रम तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में ट्रस्ट की ओर से मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले कारसेवकों के परिजनों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। 1990 के गोलीकांड में मारे गए शरद व राम कुमार कोठारी की बहन पूर्णिमा कोठारी रविवार को अयोध्या पहुंची। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात कर रामलला के दर्शन भी किए और उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण से उनके भाइयों का सपना पूरा हो रहा है। उनके सपने को पूरा होते देखना जीवन का सबसे सुखद क्षण है। ट्रस्ट की ओर से उन्हें व परिजनों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है एवं समारोह में वे भी रामलला के भक्तों की सेवा के लिए 10 दिवसीय जलपान शिविर लगाने जा रही हैं। इसकी अनुमति ट्रस्ट की ओर से मिल गई है। यह शिविर 16 से 24 जनवरी तक लगाया जाएगा और पूर्णिमा कोठारी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से कम नहीं था। श्री राम के प्रति आस्था का चरम इस कदर था कि 500 सालों तक चले संघर्ष में लाखों ने जान गंवाई। युवा पीढ़ी मंदिर आंदोलन को याद रखे, इसलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अपील है कि संग्रहालय बनाकर आंदोलन का सुदीर्घ इतिहास संरक्षित किया जाना चाहिए। इसको लेकर उनकी चंपत राय से बात भी हुई है।
उन्होंने संग्रहालय के निर्माण के लिए आश्वस्त किया है। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब तक करीब 100 एकड़ जमीन का मालिक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से आए निर्णय के बाद राम जन्मभूमि परिसर की 70 एकड़ जमीन ट्रस्ट को मिली थी। इसके बाद से ट्रस्ट ने परिसर के आसपास व बाहर स्थित करीब 30 एकड़ जमीन पिछले 2 सालों में खरीदी है तथा राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ेगी। ऐसे में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट लगातार जमीनें खरीद रहा है। इसी क्रम में ट्रस्ट ने 55 करोड़ में शाहनवाजपुर मांझा में 116 बिस्वा जमीन और खरीदी है। इससे पहले ट्रस्ट बाग बिजेसी में करीब 6 एकड़ जमीन खरीद चुका है। बाग बिजेसी में ही कुछ भूखंड ट्रस्ट आपसी सहमति के आधार पर खरीदने की तैयारी कर रहा है। जमीन के मालिकों से ट्रस्ट की बातचीत चल रही है। यह भूमि करीब 3 एकड़ बताई जा रही है। इसी तरह राम जन्मभूमि परिसर के आसपास स्थित कुछ मंदिरों को भी ट्रस्ट ने आपसी सहमति के आधार पर पिछले दिनों लिया है तथा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ट्रस्ट समय समय पर जमीनें लेता रहता है। राम जन्मभूमि परिसर के अलावा अब तक करीब 30 एकड़ जमीन ट्रस्ट खरीद चुका है। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे मेरे राम संग माँ को लाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अयोध्या दौरे की शुरुआत रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर सुबह 11:20 पर हेलीकॉप्टर से उतरे। यहां से सीएम का काफिला हनुमंत लला के दरबार पहुंचा। इसके बाद महंत संतराम दास, महंत बलराम दास, पुजारी राजू दास, पुजारी हेमंत दास से मुलाकात की। सभी संतों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। सीएम ने संतों से आग्रह किया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप सभी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। संतों के मार्गदर्शन में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह ऐतिहासिक होना चाहिए। संतों ने भी सीएम को आश्वस्त किया। यहां से सीएम राम जन्मभूमि पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सीएम को मंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। सीएम ने इंजीनियरों से पूछा, इस महीने तक काम पूरा हो जाएगा ना? इंजीनियरों ने बोला, जी सर, सभी काम पूरे हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि 30 दिसंबर तक परिसर को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए। चंपत राय ने भी सीएम को आश्वस्त किया कि ऐतिहासिक आयोजन का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने भी रामलला एवं हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया तथा राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने सीएम व अन्य अतिथियों को राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। इस बीच सीएम योगी के हनुमानगढ़ी व रामलला के दरबार में दर्शन पूजन के दौरान श्रद्धालुओं को जगह जगह बैरियर लगाकर रोका गया। करीब 1 घंटे तक श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ा। हनुमानगढ़ी में सीएम के दर्शन के दौरान पैदल श्रद्धालुओं को भी उस ओर जाने से रोका गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण अशोक सिंघल के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। मौर्य ने विकास खंड मांधाता क्षेत्र के वीर सिंहपुर पूरे बसावन में सिंघल की मूर्ति का अनावरण करने के बाद अपने संबोधन में कहा, अयोध्या में श्री राम का मंदिर का निर्माण अशोक सिंघल के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। सिंघल जी राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख स्तंभ रहे और मौर्य का नाम उनके खास सहयोगियों में शामिल है। केशव मौर्य ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट कर कहा, आज प्रतापगढ़ में महान हिंदुत्व पुरोधा श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ एवं हम सभी के प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष परम पूज्य अशोक सिंघल जी की प्रतिमा का अनावरण कर गणमान्य जनों को संबोधित किया और मंदिर निर्माण के लिए उन्हें पूरे विश्व में जाना जाता है।
आगामी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े चरण में, राम सिया जपते तन मन। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अचर विहार। राम सिया राम